क्या आप बजट बनाना चाहती हैं और आपका भी इसी तरीके से बजट नहीं बन पाता है? तो चलिए, हम महिलाएं बहुत सारे ऐसी होती हैं जिनको बजट बनाना और बचत करना चाहती है, फिर भी वो कर नहीं पाती हैं। सोचती है चलो इस मंथ नहीं हुआ अगले मंथ कर लूँगी, अगले मंथ आता है सोचती हैं चलो इस मंथ नहीं हुआ उसके अगले मंथ कर लूँगी, फिर अगले मंथ आता है। ऐसे करते करते समय निकलते जाता है और उनका बचत नहीं हो पाता है। देखिए बहन, समय बहुत बलवान है, समय किसके लिए नहीं बैठता है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, मैं मधु स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को यूट्यूब चैनल में मेरा बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, यहाँ पर मैं बच्चे लोग के लेकर थोड़ा देर पहले ही स्कूल से आई, वो लोग को लंच कराई। उसके बाद में सुबह में ही कपड़ा धो के गमला में रख दी थी और मैं फैला नहीं पाई थी क्योंकि आजकल मौसम ऐसा कर रहा है ना गाइज। ऐसे तो बरसात है, तो बरसात के मौसम में ऐसा ही मौसम करता है। सुबह से बारिश हो रहा था, जब हम स्कूल से आ रहे थे ना, इधर से जब जा रहे थे तो बारिश पड़ रहा था। मैं छाता लेके गई थी, उधर से आते समय धूप उग गया था। तो मैं आई, बच्चे लोग को कपड़ा चेंज कराई, उसके बाद में कपड़ा को जो धो के रखी थी उसको फैला दी और अभी बैठी हूँ ट्यूशन का होमवर्क कराने के लिए। और मुझे भी जम्हाई आ रहा था गाइज, क्योंकि सुबह सुबह सो के जगते हैं, पूरे दिन भागम दौड़ में निकल जाता है, थोड़ा भी आदमी का रेस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सिया अंश का होमवर्क कराई और सिया को चोटी बना रही थी ट्यूशन भेजने के लिए। अभी 3 बज रहा है, 3 बजे सिया ट्यूशन जाती है। तो अंश नहीं जा रहा है, केवल सिया ही जा रही है, क्योंकि अंश बोल रहा था कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। तो वो उसको आंटी के पास छोड़ूंगी, सिया को लेके जाऊँगी ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर सिया और मैं दोनों जा रहे हैं। और थोड़ा देर पहले ही ना, मतलब उनके घर से मैं इसको छोड़ के आ जाती हूँ, वरना ना जब इस ट्यूशन टीचर के घर जाती हूँ तो फिर वो उनकी मम्मी चाय वगैरह नाश्ता वगैरह के मतलब झंझट में पड़ जाती हैं, बोलने लगती है कि नहीं आई हैं तो नाश्ता वगैरह करके जाइए। तो जो सामने वाला गेट दिख रहा है उसी में सिया ट्यूशन जाती है। तो मैं थोड़ा दूर से ही मतलब सिया को छोड़ के आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पर रात के खाने के तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी बनाऊँगी नहीं, बस तैयारी करके रख दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज ली हूँ 3, जिसको मैं चॉप करूँगी। और बाबू घर पर लेके आ गई थी, आंटी के घर छोड़ी थी, फिर लेके आ गई थी आते समय, जिसको मैं अच्छे से प्याज को चॉप कर ली। उसके बाद लहसुन है और हरा मिर्चा और नमक डालकर और अदरक खलवट्टे में खान लूँगी। और मैं बनाने जा रही हूँ चने की सत्तू। तो रात के खाने में लिट्टी और चोखा बनेगा, तो वही सब की तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो मैं सोची सिया चली गई स्कूल और थोड़ा ना लेट होता है तो ज़्यादा ही गर्मी लगता है, उमस टाइप के लगता है, रात हो जाता है। तो सर सेकरा तैयारी करके रख दूँगी ना, तो हस्बैंड जी ऑफिस लाएंगे तो केवल बनाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक मिर्चा को कूट रही हूँ, उसको कूट के एक दरदरा पेस्ट बनाऊँगी। और यहाँ पर ली हूँ सत्तू, जिसमें मैं प्याज भी डालूँगी और जो कूट के पेस्ट बनाई हूँ उसको भी डालूँगी, और थोड़ा सा सरसों के तेल डालूँगी, अचार के मसाला डालूँगी, डालकर अच्छे से हाथ से मसलते हुए उसको मिला लूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। अचार का मसाला डाल दीजिए ना तो उसको खाने में और टेस्टी लगता है। ये देख सकते हैं मैं अचार में से थोड़ा सा तेल गिराई और ये मेरा सत्तू बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अभी आटा गूँथ लेती हूँ। तो आटा गूँथ के सत्तू बना के रख दूँगी, तो जब हस्बैंड जी आएंगे तो मैं बाटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर दोपहर के लिए थोड़ा सा बर्तन भी रह गया था, तो मैं सोची चलो बर्तन भी साथ के साथ धो लूँगी। तो ये सारे काम धीरे धीरे निपटाती रहती हूँ गाइस। टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे लोग को स्कूल से लेके आती हूँ, जस्ट उन लोगों को खाना वगैरह खिलाती हूँ, फिर कपड़ा वगैरह फोल्ड के जो रहता है प्रेस वो करती हूँ, बच्चे को होमवर्क कराती हूँ, फिर ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, फिर आती हूँ तो फिर शाम की तैयारी करने लगती हूँ। पूरे दिन भागम भाग होता है। आप लोग को वीडियो तो छोटा छोटा पार्ट में देखने को मिलता है, तो आप लोग को ऐसा नहीं समझ में आता होगा, बाकी मेरे को पूरा दिन समय नहीं मिलता है। उसी में जब आप वीडियो शूट करने लगिएगा ना तो 1 घंटा के काम 1 घंटा 20 मिनट में होता है, कि कभी इधर ट्राईपोड लगाओ कभी उधर ट्राईपोड लगाओ, तो इसी के चक्कर में थोड़ा काम भी लेट होता है। देखो दोस्तों, समय बहुत बलवान है, समय की कीमत करना पड़ेगा और समय के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं ना,
धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और हम जब बच्चे छोटे हैं हम बचत नहीं कर पाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनका जैसे खर्चे बढ़ जाता है, पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया, पहनना ओढ़ना, कपड़ा लता, खान पीन के सबका खर्चा बढ़ जाता है। तो फिर हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बड़े होने के बाद ज़्यादा बचत नहीं हो पाता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब हम एक अच्छा अमाउंट बचा सकते हैं। तो आप समय की कीमत कीजिए और बजट बनाइए, उसके बाद ही आपको बचत होगा। अगर आप दिमाग में सोच लीजिएगा कि नहीं हमें बजट बनाना ही है और हमें बचत करना है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। कोई बजट को बनाइए और एक डायरी में लिखिए। आप इतना तो कर ही सकती हैं। आज के डेट में हर महिला थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होती हैं जो डायरी में तो लिख ही सकती है। आप डायरी में लिखिएगा ना तो अगले मंथ से क्या होता है ना कि आपको जो खर्चा ज़्यादा लगेगा उस खर्चे को कटौती कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, अपना रहन सहन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे का आप संगत रखिएगा ना वैसे ही प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर भी असर डालेगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले इंसान के पास आपका उठना बैठना है तो आपको धीरे धीरे उसी तरीके से आप भी मतलब 10 बार वो खर्चा कर रहा है तो आप 2 बार चाहोगे कि मैं भी ये ले लेती हूँ। तो उसी की वजह से आपका थोड़ा खर्चा बढ़ते जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप उस तरीके के इंसान के पास बैठिए नहीं कि जो बिना सोचे समझे खर्चा कर रहा है और आपको भी मैनिपुलेट कर रहा है। तो बोलते हैं ना संगति के असर पड़ता है। तो अच्छे इंसान के पास बैठिए उठिए तो आपको अच्छे चीज़ सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। जैसे आप लोग अच्छे वीडियो देखते हैं, बचत के वीडियो देखते हैं तो बचत के करने के दिमाग में आता है। तो देखिए मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, फिर मैं उसके बाद में बाटी सेकी हूँ। 8 बज रहा था रात के, तो मैं उनको जाकर खाना दे आई और यहाँ पर सिया पानी भर रही थी और बाकी जो लिटिया बचा हुआ था उसको भी मैं सेक लूँगी इसी तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।